अच्छा, मैं गुरुवथन ब्लॉक का ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर ऑफ हेल्थ हूँ। मेरा नाम डॉक्टर सोम तीर्थ दास। आज हम लोग यहाँ पर जलढका प्राइमरी हेल्थ सेंटर में रोगी कल्याण समिति का जो मीटिंग, गवर्निंग बॉडी का जो मीटिंग है, उसमें हम लोग एज मेंबर एंड ऑल्सो एज ऑब्जर्वर आए थे। माननीय सभासद साहब, लोकल पंचायत बॉडी एंड आपका बाकी यहाँ का जो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव और अदर आरकेएस मेंबर्स के साथ हम लोग आज मीटिंग किए। रोगी कल्याण समिति का जो रेगुलर मीटिंग हुआ आज। मेडिकल ऑफिसर्स एंड स्टाफ नर्स सभी प्रेजेंट थे एंड जलढका का पीएचसी का बाकी स्टाफ्स भी आज ये रोगी कल्याण समिति का मीटिंग में प्रेजेंट था। तो आज का ये मीटिंग जलढका पीएचसी में कुछ कुछ जो इश्यूज है और जलढका पीएचसी का जो हम लोग एक उन्नति के लिए एक ट्राई कर रहे हैं और इसका यहाँ का जो सर्विस हम लोग कैसे और भी बेहतर कर पाए और ये बेहतर करने की जो कोशिश हम लोग अभी जारी रखे, इसमें जो चैलेंजेस है इसका ऊपर ही हम लोग आज डिस्कशन किए और वो चैलेंजेस को हम लोग कैसे एड्रेस करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे, इसका ऊपर हम लोग कुछ प्रस्ताव पारित किए, कुछ डिसीजन लिए और जो हम लोग लोकल स्तर में हम लोग जो रिजॉल्व नहीं कर पाएंगे उसको हायर अथॉरिटी के पास एक प्रस्ताव के थ्रू हम लोग को भेजेंगे। इसके ऊपर हम लोग सब आज डिसीजन एंड डिस्कशन लिए। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट जो हम लोग का डिस्कशन आज हुआ और उसके ऊपर हम लोग डिसीजन में आए। जलढका पीएचसी में देखिए यहाँ पर क्वालिफाइड डॉक्टर, 2 डॉक्टर अभी क्वालिफाइड मेडिकल ऑफिसर्स है, एलोपैथिक मेडिकल ऑफिसर्स एंड उसके साथ यहाँ पर जो स्टाफ नर्सेस है इसको सभी को अभी ये ट्रेंड है स्किल बर्थ अटेंडेंट के जो एसबीए हम लोग बोलते हैं, ये स्टाफ नर्स यहाँ का सभी इसमें ट्रेंड है। इसके बावजूद भी यहाँ पर नॉर्मल डिलीवरी नंबर लास्ट 3 महीने में 0 है। तो स्टेट से ये एक्चुअली हाईलाइट हुआ कि क्यों एक पीएचसी में जहाँ पर क्वालिफाइड मेडिकल ऑफिसर, स्टाफ नर्स, जीडीए सब है, इसके बावजूद भी क्यों यहाँ पर डिलीवरी नंबर 0 है लास्ट 3 महीने से। इसके लिए स्टेट एंड डिस्ट्रिक्ट प्रशासन सभी थोड़ा अभी चिंता में है। जो इसके लिए कुछ हम लोग फैक्ट फाइंडिंग किए और जो फैक्ट फाइंडिंग में हम लोग को कुछ दिन पहले पता चला जो यहाँ पर टॉयलेट कंडीशन और कुछ कुछ इंफ्रास्ट्रक्चरल इशू जो पहले से ही है और वो अभी और भी बुरा कंडीशन में है। तो इसमें मेन जो मुद्दा निकल के है जिस यहाँ पर टॉयलेट कंडीशन, हॉस्पिटल का टॉयलेट कंडीशन बहुत ही खराब है। तो जब नेचुरली पेशेंट को तो उसमें एक असुविधा होता ही है और पेशेंट यहाँ पर एडमिट नहीं होना चाहते। तो सीएम मोहित सर भी इसके ऊपर चिंता में है। आज हम लोग डिसीजन में आए और लोकल पंचायत एंड पंचायत समिति भी इसमें इन्वॉल्व हुआ। सभासद साहब को तो स्पेशली थैंक यू हम देना चाहते हैं। ऑलरेडी एक प्रोजेक्ट पंचायत समिति से ये पास हो गया, शायद वर्क ऑर्डर भी इशू होगा कुछ दिन में। वही प्रोजेक्ट किया स्कीम का अंडर में जलढका पीएचसी में जो आपका पेशेंट टॉयलेट जो अभी बहुत ही पुअर कंडीशन में है उसका रेनोवेशन वर्क विथ जो हम लोग बोलते हैं कॉमोड टॉयलेट, मतलब इंग्लिश टॉयलेट देके कि हॉस्पिटल में आमा के लिए इंग्लिश टॉयलेट ही चाहिए, ये हेल्दी है, कोई भी पेशेंट के लिए इंग्लिश टॉयलेट या कॉमोड टॉयलेट ही अभी हेल्थ गाइडलाइन में भी इंक्लूडेड है। तो ये टॉयलेट का काम जल्दी से जल्दी ये शुरू हो जाएगा पंचायत समिति का एक स्कीम में और उसके बाद टॉयलेट कंडीशन में सुधार आएगा जरूर। एंड जलढका पीएचसी में जो इंडोर पेशेंट्स है उसका जो डाइट सप्लाई का भी इशू आज आलोचना हुआ। इसके लिए हम लोग डिस्ट्रिक्ट प्रशासन को डिस्ट्रिक्ट रूरल डेवलपमेंट सेल के जरिए हम लोग रिक्वेस्ट करेंगे जो एक लोकल सेल्फ हेल्प ग्रुप को यहाँ पर सही तरीके से एंगेज किया जाए जो एडमिटेड पेशेंट्स को डाइट सप्लाई करेगा। नॉट ओनली एडमिटेड पेशेंट्स, वो स्टाफ्स एंड अदर पेशेंट्स जो ओपीडी सर्विस के लिए यहाँ पर आ रहे हैं उनको भी डाइट सर्विस वो लोग प्रोवाइड कर सकते हैं। गवर्नमेंट एक रेट है उस रेट से। तो इससे क्या होगा, अगर टॉयलेट कंडीशन और अदर इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पर बेहतर हो, खाना हम लोग दे सकते हैं पेशेंट को, तो नेचुरली यहाँ पर पेशेंट्स एडमिशन शुरू होगा धीरे धीरे
और जो मदर्स आमा, जो प्रेग्नेंट आमा जो डिलीवरी के लिए यहाँ पर एडमिट नहीं होना चाहते, माल बाजार चला जाते हैं, उसका भी हम लोग यहाँ पर डिलीवरी कंडक्ट कर सकते हैं। नॉर्मल डिलीवरी, हम लोग नहीं बोले सीजरियन सेक्शन जिसका जरूरी है, या जो मदर का एक्चुअली हायर सेंटर का रेफरल जरूरी है, उनको यहाँ पर तो हम लोग कभी भी एडमिट नहीं करेंगे। पर जो जिसका नॉर्मल डिलीवरी पॉसिबल है इस इलाका में या पीएससी में, जहाँ पर पेशेंट स्टाफ मेडिकल ऑफिसर सब ट्रेंड है, इक्विपमेंट्स आर प्रेजेंट, तो यहाँ पर नॉर्मल डिलीवरी कंडक्ट होना चाहिए। धीरे धीरे पब्लिक का कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा ये हॉस्पिटल के ऊपर, क्योंकि अभी सरकार से बहुत कुछ आ रहे हैं सामान, इक्विपमेंट, स्टाफ सभी अभी उपलब्ध है। ठीक है, पहले 2-3 साल पहले तक यहाँ पर मेडिकल ऑफिसर पोस्टेड नहीं था, अभी देखिए 2-2 मेडिकल ऑफिसर पोस्टेड है। तो ये सब तो एक इंफ्रास्ट्रक्चरल इशू डिस्कशन हुआ, उसके साथ और भी पीएचसी का जो जो इश्यूज था हम लोग वो भी डिस्कशन किए, और एक सुंदर तरीके से एक मीटिंग कंडक्ट हुआ। इसमें सभी का पार्टिसिपेशन मिला हम लोग को, नॉट ओनली पार्टिसिपेशन, कोऑर्डिनेशन भी हम लोग को पूरा तरीके से मिला। और हम लोग का सभी का ही एक ही उद्देश्य है, हम लोग प्रो पीपल है। सो गवर्नमेंट ऑफिसर्स भी प्रो पीपल है, पब्लिक इम्यूनिटी प्रो पीपल है। सो सभी का ही एफर्ट इस हॉस्पिटल को अभी एक उन्नति के तरफ और भी डेवलपमेंटल स्टेज के तरफ हम लोग ले जाना चाहते हैं। और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, सीएमओएच ऑफिस, ब्लॉक हेडक्वार्टर, बीडीओ ऑफिस सभी इसमें भागीदार है, और हम लोग जरूर ये कर सकते हैं, और उससे हम लोग को यहाँ पर पेशेंट लोड भी धीरे धीरे ज्यादा है। सर आप बोल रहे कि 3 महीने से डिलीवरी रिपोर्ट एकदम जीरो नहीं है, उसका कारण तो खाली क्वालिटी कारण तो नहीं हो सकता। आप बोल रहे कि इधर एडमिट हुए, एडमिशन कीजिए, डिलीवरी बोल रहे हैं। अगर ज्यादा संख्या में यदि एडमिट होते तो पेशेंट जाएंगे किधर? देखिए आप अभी मीटिंग जहाँ पर आपका कंडक्ट हुआ, वो जो बिल्डिंग था वो एक्चुअली 10 बेड हॉस्पिटल के लिए बना हुआ कंस्ट्रक्शन हुआ था। तो कंस्ट्रक्शन तो कंप्लीट है, अभी रूम वगैरह सब अच्छा है, क्योंकि अभी तक वो 10 बेड का जो हॉस्पिटल होना चाहिए था अभी तक वो नहीं हुआ। तो अगर पेशेंट एडमिशन होता है तो किधर रहेंगे, और उसमें आपका 10 बेड वो स्टार्ट नहीं कर सकेंगे, क्या वजह हो सकता है अभी तक वो शुरू नहीं हुआ? ना ऐसा कुछ सॉलिड रीजन तो नहीं है जो वहां पर हम लोग नहीं शुरू कर सकते। पर ये भी एक इंफॉर्मेशन है हम लोग के पास अभी, जो न्यू बिल्डिंग मतलब जो पुराना बिल्डिंग है अभी, इसका भी काम शुरू होगा। वो भी तो 10 बेड वो तो अभी कर सकते हैं, सब ठीक है ना? फिर हम लोग को सोचना होगा जो वहां से ओपीडी यहाँ पर, सॉरी यहाँ से ओपीडी में थोड़ा दिक्कत आएगा। ठीक है, ये मैं एक बार मेडिकल ऑफिसर के साथ बात करके ही एक बार फाइनल करके हम लोग ये डिसीजन में आएंगे। अगर वहां पर टॉयलेट का सुविधा ठीक ठाक है, पानी का कनेक्शन ठीक ठाक है, पावर बैकअप अगर ठीक ठाक है, तो वहां पर हम लोग ये इंडोर सर्विस हम लोग वहां पर शिफ्ट कर सकते हैं। ओपीडी यहाँ पर हम लोग छोड़ सकते हैं जरूर, पर इंडोर सर्विस वहां पर शिफ्ट। पर वहां पर अभी हम लोग जो देखे, अभी वहां पर स्टोर भी है, और 2 लैब रूम भी अभी हम लोग वहां पर आइडेंटिफाई किए हैं, लैब सर्विस भी यहाँ पर चालू होगा। फिर भी वहां पर हम लोग एक बार ट्राई करेंगे जरूर, पूरा मेल एंड फीमेल वार्ड ना, एक बार हम लोग एक बार डिसीजन में आके एक बार पूरा सिचुएशन एनालाइज करके हम लोग बोले क्यों वहां पर हम लोग शिफ्ट नहीं कर पाए इतना दिन। ठीक है, एक इशू था। ठीक है, एक इशू है, उसका हैंडओवर अभी तक ठीक से नहीं हुआ था कोई टेक्निकल कारण के लिए, और हैंडओवर का इशू भी अभी सॉल्व हो गया है कुछ दिन पहले, कुछ महीने पहले। हाँ, तो हैंडओवर का इशू अगर वो सॉल्व हो गए तो ऑफिशियली अभी वो डिपार्टमेंट का ही बिल्डिंग हो गया, तो हम लोग जरूर इसका ऊपर हम लोग देखेंगे। अगर कि ना कुछ कारण, कुछ टेक्निकल इश्यूज थे, तो इसके लिए उसका हैंडओवर नहीं हो पा रहा था कुछ दिन से। पर ये हैंडओवर इशू भी एक डिस्ट्रिक्ट मीटिंग में रेजोल्यूशन हम लोग लास्ट ईयर लिए है, लास्ट ईयर मतलब एंड ऑफ द लास्ट ईयर में ये डिसीजन हुआ है पारित। तो हैंडओवर अगर हो गया है तो हम लोग इसका ऊपर जरूर देखेंगे। आपका जो आपने जो पॉइंट रेस किए, वेरी वैलिड पॉइंट। एक बार हम मेडिकल ऑफिसर एंड अदर आरकेएस मेंबर को लेके एक बार एक मीटिंग कॉल करके जस्ट एक फॉर्मल सिचुएशन एनालाइज करके, अगर हम लोग वहां पर बिल्डिंग इंडोर परिसेवा वहां पर अगर शिफ्ट कर सकते हैं तो जरूर कर देंगे, जल्दी से जल्दी। जिसकी पहले सुना मीडिया में बहुत बार आया कि पेशेंट लोग आते थे लेकिन डॉक्टर अवेलेबल नहीं होता है। अभी आपकी पीरियड में अभी 2 डॉक्टर
एकदम थैंकफुल है आपसे। देखिए, थैंकफुल मैं तो गवर्नमेंट स्टाफ हूँ, पर गवर्नमेंट एक्चुअली अभी रिक्रूटमेंट दिया है, ठीक है, तो फॉर्चुनेटली 2 पोस्ट ही अभी फिल अप है, तो अभी ठीक ठाक ही चल रहे हैं। हमको लग रहा है कि अभी इधर से कुछ अवेयरनेस प्रोग्राम करने की जरूरत है, पहले जब पेशेंट आते डॉक्टर ने तो विश्वास थोड़ा हट गया है। एग्जैक्टली आप जो बोल रहे एकदम एकदम आपने जो वैलिड पॉइंट रेज किए, अभी का जो डॉक्टर्स है डेडिकेटेड डॉक्टर्स है और अच्छा है, एंड अवेयरनेस कॉमन पीपल के पास ये इंफॉर्मेशन, यस, क्योंकि जो 3-4 साल मोटा मोटी 3-4 साल यहाँ पर जब डॉक्टर नहीं था, मतलब प्रॉपर एलोपैथी डॉक्टर हम बोल रहे, उस टाइम पब्लिक का कॉन्फिडेंस नेचुरल था, अगर डॉक्टर नहीं है कौन देखेगा पेशेंट, तो ये फैसिलिटी का ऊपर कॉन्फिडेंस धीरे धीरे चला गया था। अब ये कॉन्फिडेंस धीरे धीरे रिटर्न हो रहा है। कॉन्फिडेंस रिटर्न होने का देखिए, एक तो अवेयरनेस है जरूर, पर जब भी वो फैसिलिटी लेने के लिए कुछ हॉस्पिटल में आ रहे, कुछ तो हम लोग दे पा रहे सही तरीके से, जो पीएचसी लेवल में जो बेस्ट पॉसिबल फैसिलिटी हम लोग दे सकते हैं वो दे पा रहे, और मेडिसिन विशेष करके आपका शुगर प्रेशर का जो मेडिसिन है वो सप्लाई है, हाँ, और एंटीबायोटिक्स का सप्लाई है, सांप काटने का जो वैक्सीन है दवाई जो उसका सप्लाई है, कुकुर कामड़ने का दवाई आपका अवेलेबल है। आज जो डॉग बाइट है, एनिमल बाइट का जो एक इशू है कम्युनिटी पे, वो लोग क्वाक मतलब ओझा के पास चले जाते हैं या लोकल डॉक्टर जो क्वालिफाइड नहीं है, और वहां पर जाके रॉन्ग ट्रीटमेंट वो लोग रिसीव करते हैं। पर हम लोग के यहाँ पर लाख लाख रुपए का वैक्सीन ऐसे ही है जो हम लोग देना चाहते हैं, तो पब्लिक के पास ये नॉलेज अभी अवेयरनेस के थ्रू ये जाना चाहिए। हम लोग थ्रू आशा आईसीडीएस वर्कर सब सेंटर लेवल में ये हम लोग जाएंगे, ये अवेयरनेस होना चाहिए। बोलिए। हाँ, हाँ, उसमें आपने इधर का समस्या को सब एकदम श्योर श्योर। तो सर देखो जैसे बिल्डिंग का एक इशू था, और एक बात है यहाँ पर, और एक बात है आपका पावर बैकअप, ठीक है, पावर बैकअप का इशू मैं ये आपको एक गुड न्यूज ही देना दूंगा। पावर बैकअप का इशू ये रिजॉल्व हो गया है। 2 चीज इस पीएचसी को अभी मिलने जा रहे, गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल की तरफ से ये आएगा। ये किसी भी दिन आ सकते हैं, तो हम लोग कोई फिक्स डेट नहीं बोल सकते ये 1 हफ्ते में आएगा या 2 हफ्ते में या 1 महीने, पर ये किसी भी दिन आ सकते हैं क्योंकि सैंक्शन है। एक है आपका ये पीएचसी के लिए एक 6 केवी का यूपीएस या 10 केवी का, आई एम नॉट श्योर, पर ये एक पावरफुल यूपीएस बैकअप है जो बिजली चलने से एटलीस्ट 4-5 घंटा ऐसे ये पीएचसी को पावर बैकअप देगा, एंड एक 25 केवी का जनरेटर। अगर यूपीएस भी पावर बैकअप नहीं दे पा रहे तो जनरेटर ऑन हो जाएगा। तो ये 2 सामान जो ये पीएचसी जो एकदम ये रिमोट लोकेशन पे है और बिजली का यहाँ पर समस्या है, जब बिजली चला जाता है, आज ही सुबह आपका 7-8 घंटा बिजली नहीं था, तो ये समस्या का समाधान अभी होने जा रहे। 2 चीज ऑलरेडी सैंक्शन है, एक है आपका 6 केवी या 10 केवी का यूपीएस जो जिसका पावर बैकअप का कैपेसिटी बहुत ही ज्यादा है, और एक 25 केवी का जेन सेट डीजी सेट। तो ये पीएचसी ये 2 सामान एज सुन एज पॉसिबल ये रिसीव करेगा, और उसके बाद इंस्टॉलेशन हो जाने के बाद पावर बैकअप का जो बिजली चले जाने के बाद जो समस्या होता है, वैक्सीन, पेशेंट, इमरजेंसी, ओपीडी, इसका और प्रॉब्लम इन कमिंग डेज आई एक्सपेक्ट दैट इट विल बी हियर विद इन दिस मंथ। इसका और असुविधा यहाँ पर नहीं रहेगा। सर आपके पीरियड में कुछ अच्छा काम हो रहा है आपके लिए? मेरा पीरियड नहीं, हम लोग देखिए गवर्नमेंट ऑफिसर्स आर नाउ कैटलिस्ट। हम लोग जो ग्राउंड लेवल का जो असुविधा है इसको सही अथॉरिटी के पास राइट टाइम में हम लोग इसके ऊपर ही नहीं, ये तो सभी गवर्नमेंट ऑफिसर का ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आपसे वो भी जानकारी चाहेंगे आपने लगा आगे जो नया जो टॉयलेट कंस्ट्रक्शन हुआ था, अभी वो देखा वो तो यूजलेस मतलब यूज ही नहीं हुआ है, उसमें पूरा घास भी पूरा बढ़ गया। आज ही आरके समिति में इसका डिस्कशन हुआ। तो नया बिल्डिंग है ना वो टॉयलेट तो फिर क्यों स्टार्ट मतलब आपका ये सामने जी सामने जी। अच्छा, ये एक्चुअली देखिए ये मेरे को थोड़ा पूछना होगा। मैं टॉयलेट तो बना हुआ है ना 2 और पब्लिक टॉयलेट शायद पंचायत से 2 और पब्लिक टॉयलेट इसी कैंपस में होगा। हाँ सर नया होगा बोल रहे हैं, जो पहले जो बना है वो तो यूज ही नहीं हुआ, उसको भी आज हम लोग डिस्कशन में डाले, उसको भी पंचायत से, जो बीडीओ ऑफिस से शायद हुआ था उस टाइम पंचायत सिस्टम नहीं था जो बाहर में है, उसको मिशन निर्मल बांग्ला का अंडर में ये हुआ था।
तो हम लोग पंचायत को एक बार जरूर बोलेंगे, इसको थोड़ा मतलब इस्तेमाल में नहीं है, इसको घास पास साफ करके ये पानी कनेक्शन करके एकदम एकदम हम बोल देंगे। और ये आज डिस्कशन भी ये हुआ है, जो पुराना टॉयलेट एग्जिस्टिंग टॉयलेट है उसको भी ऑपरेशन में लाने के लिए। और पंचायत से आपका विद इन कैंपस आरसी रोड भी हो रहा है। और हम लोग आज समिति में ये डिसीजन भी लिए है, जो एटलीस्ट एक पेशेंट वेटिंग शेड विथ प्रॉपर सिटिंग अरेंजमेंट एक होना चाहिए। और जो न्यू ओपीडी कॉम्प्लेक्स आरआईडीएफ प्रोजेक्ट में यहाँ पर ऑलरेडी ये सैंक्शन है, पाइपलाइन में वर्क ऑर्डर या टेंडर प्रोसेस अभी तक नहीं हुआ, पर ये सैंक्शन है। न्यू जो पुराना अभी हॉस्पिटल में ओपीडी चल रहा है, ये न्यू ओपीडी कॉम्प्लेक्स में जाएगा। इसके लिए भी हम एमओआईसी एमओ एंड लोकल सभासद पंचायत को हम बोले कि आप प्रेमाइसिस के अंदर में एक लैंड देखिए। मेरा मानना है ये जो पीएचसी का सामने ये जो ग्राउंड है, ये अगर हो पाए तो ये फ्लैट लैंड है, पर अल्टीमेट डिसीजन विल बी टेकन बाय द लोकल सॉरी एमओआईसी एंड सभासद एंड अदर पंचायत मेंबर्स आरकेएस मेंबर को हम बोले आप लोग एक डिसीजन में आइए, क्योंकि ये प्रोजेक्ट भी इन पाइपलाइन है। तो आपका जो पुराना बिल्डिंग का ओपीडी का भी समस्या आगामी 2 साल में शायद नहीं रहेगा। सर हम देख रहे हैं कि आपकी तरफ से प्रयास चल रहा है ना अच्छा बनने के लिए, गवर्नमेंट भी दे रहा है, बिल्डिंग बना हुआ है, टॉयलेट भी बना हुआ है, फिर भी कहाँ पर मिस हो रहा है, यूज में क्यों नहीं आ रहा है, गलती हो रहा है, कहाँ पर हम छोड़ रहे हैं समस्या? देखिए समस्या ऐसा हम लोग जो बोलना चाहते थे, देखिए पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव का कोई बॉडी पंचायत नहीं था इतना दिन। एक पंचायत से भी कुछ कुछ हेल्थ सेक्टर में काम होता है। अभी देखिए पंचायत से हेल्थ में काम होने जा रहे हैं, पीएचसी में एक उन्नति के लिए रास्ता, टॉयलेट। और देखिए जीटीए से भी काम, जीटीए इलेक्शन के बाद भी जब जीटीए सभासद सब इलेक्टेड हुए, तब देखिए जीटीए से भी काम हो रहा है धीरे धीरे। और जो स्टेट गवर्नमेंट का काम जो है, मतलब स्टेट गवर्नमेंट आरआईडीएफ प्रोजेक्ट में, 15 फिनांस में, ये सब जितना भी काम, मैक्सिमम काम एक एक प्रोजेक्ट में, एक हेल्थ सेक्टर में, एक ब्लॉक में या पीएचसी में होना चाहिए था। हम लोग पूरा कोशिश लगाए और मैक्सिमम प्रोजेक्ट स्टेट से हम लोग यहाँ पर लिए। आपको एक इत्तला देना चाहते हैं, देखिए नॉन बेडेड पीएचसी था एक शेरपागांव पीएचसी, वो भी अभी इन कंस्ट्रक्शन है। 15 फिनांस में हम लोग 2 सब सेंटर ऐसा था जिसका कोई बिल्डिंग नहीं था, उसका बिल्डिंग अभी बन रहे। और 4 सब सेंटर का हम लोग अभी कंस्ट्रक्शन में दिए। तो इतना सारा सब मतलब हो रहा है, मतलब काम तो बहुत सारा हुआ है। और भी हम लोग ट्राई कर रहे हैं, अगर न्यू प्रोजेक्ट का प्रोविजन अगर गवर्नमेंट कुछ दे तो हम लोग और भी हम लोग सब सेंटर पीएचसी के लिए हम लोग प्रपोजल तुरंत दे देंगे। काम रुका नहीं है, काम कोई भी स्टेज में रुका नहीं है। कोऑर्डिनेशन इधर उधर हो सकता है, पर वो भी अभी ठीक ठाक से ही है पूरा। सर भविष्य में जाके अगर वो सीजर का भी कुछ फैसिलिटी शुरू होगा? सीजर देखिए, सीजर अभी एक्चुअली आरएच फैसिलिटी में सीजर हो सकता है, जहां पर गायनी ऑप्स कंसल्टेंट या स्पेशलिस्ट यानी कि एनास्थेसिस पोस्टिंग होता है। तो देखिए भविष्य में अगर जलढाका ब्लॉक होगा, तो अगर ये आरएच या एसडीएच के रूप से अगर डेवलप होता है तो उस टाइम सीजरियन सेक्शन हो सकता है। पर जो प्रोपोजल में है, ब्लॉक हॉस्पिटल जो गोरुबथान बीपीएचसी है, उसको अपग्रेड करके वहां पर सीजरियन फैसिलिटी का एक प्रयास अभी चल रहे हैं। डिस्ट्रिक्ट से स्टेट को इसको कन्विंस करने के लिए एक ट्राई हो रहा है। सर अंत में सर क्षेत्रवासी क्या संदेश अब मैं यही देना चाहता हूँ आप लोगों के लिए, ये पीएचसी बीपीएचसी 24 घंटा सर्विस के लिए रेडी है। Staffs, medical officers are dedicated and qualified. Medicine and equipment are sufficiently present here. E-prescription is on. आप लोग प्लीज हॉस्पिटल जो सरकारी सुविधा का आप सदव्यवहार कीजिए, ठीक है। यहाँ पर वैक्सीन, कुकुर टोके को वैक्सीन, सांप काटे को वैक्सीन, सब अवेलेबल सर। आप लोग को सिर्फ आना है। यहाँ पर जो जो इंफ्रास्ट्रक्चरल इशू है हम लोग उसको भी रिजॉल्व करने के लिए ट्राई कर रहे हैं। आप लोग जलढाका पीएचसी में ट्रीटमेंट लेने के लिए आइए। एडमिशन के लिए अगर प्रॉपर कंडीशन नहीं है वो भी हम लोग अभी देख रहे हैं, आप लोग यहाँ पर एडमिट हो सकते हैं कुछ दिन में। और नॉर्मल डिलीवरी के लिए आप लोग को रेफर होने का या दूर दूर जाने का कोई जरूरत है ना। नॉर्मल डिलीवरी आप जलढाका पीएचसी में ही कीजिए अगर आप इस इलाका का बासिंदा है।
मैं लास्ट में यही बोलना चाहूंगा। थैंक यू। थैंक यू सर।